लड़की थी, लेकिन उसे बचपन से ही एक बुरी आदत थी। वो खाने में कुछ भी खाती तो उसके पेट में एसिडिटी बन जाती, जिसकी वजह से वो बदबूदार पाद मार देती थी। वो अक्सर ही लोगों के बीच में ऐसा किया करती, साथ ही इसका इल्जाम किसी और के सर पर डाल दिया करती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो अजय नाम के एक लड़के के साथ डेट पर जाती है। वो लोग रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हुए एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी खुशबू एक बदबूदार पाद मारती है। हाय हाय, कौन है ये? क्या हुआ अजय? अरे यार, किसी ने इतनी गंदी बास मार दी, सारा मूड खराब कर दिया। छी, तुम्हें नहीं आ रही क्या बदबू? नहीं तो, मुझे तो नहीं आ रही। वो लोग दोबारा बात करने लगते हैं कि तभी अचानक खुशबू जोरदार आवाज के साथ एक और बात छोड़ देती है। आसपास के सभी लोग और अजय उसे देखने लगते हैं। खुशबू शर्मिंदा हो जाती है और अजय उससे कहता है, अच्छा तो ये सब तुम कर रही थी? अभी थोड़ी देर पहले भी तुमने ही पाद मारा था ना? सच सच बताओ, कसम खा के बताओ। अजय मेरी बात तो सुन लो। क्या है? क्या सुनूं? इतना जो सुंघाती है मुझे, बेहोश हो गया हूँ मैं। अजय उठकर वहाँ से जाने लगता है। खुशबू उसे रोकते हुए पूछती है, अरे अजय क्या हुआ? रुको तो सही, मेरी बात तो सुन लो। कहाँ जा रहे हो? मरने जा रहा हूँ मैं, और वैसे भी कुछ देर यहाँ रुका ना मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। अजय वहाँ से चला जाता है। खुशबू को उसकी बात का बहुत बुरा लगता है और वो रोती हुई अपने घर आ जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। खुशबू के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। उसके माता पिता उसकी शादी कराने का फैसला करते हैं और उसके लिए कमल नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। और कुछ ही दिनों बाद कमल अपनी माँ सुजाता के साथ उसे देखने उसके घर आता है। खुशबू की माँ कविता पूरे घर में रूम फ्रेशनर छिड़क देती है ताकि अगर खुशबू गलती से भी पाद मारे तो किसी को भी बदबू न आए। उसके पिता संजीव लड़के वालों का स्वागत करते हैं। नमस्कार बहन जी, आइए आइए बैठिए। अरे बहन जी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं बहन जी, वैसे आपका घर बहुत महक रहा है, क्या बात है? जी हाँ, वो दरअसल हमारी बेटी खुशबू का कमाल है। तो आप बुला भी लीजिए अपनी बेटी को, जरा हम भी तो देखें। जी जरूर। अरे बेटी खुशबू, अरे जरा चाय तो पिलाओ। खुशबू ट्रे में चाय लिए आती है और उसे देखकर कमल के दिल में तितलियां उड़ने लगती है। सुजाता उसकी तारीफ करते हुए कहती है, वाह वाह बहन जी, जैसा कहा था बिल्कुल वैसा पाया। और मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है, आप बस शादी करवा दीजिए। तभी खुशबू को एक तेज आवाज के साथ बदबूदार पाद आता है, पर किसी को भी रूम फ्रेशनर होने के कारण बदबू नहीं आती। लेकिन उसकी आवाज के कारण सुजाता कहती है, अरे बहन जी, ये आवाज कैसी थी? वो क्या है कि हमारी ये जो कुर्सियाँ है ना, ये थोड़ी पुरानी हो गई हैं, इसीलिए इनमें से आवाज आती है। मुझे लगा शायद किसी ने पाद मार दिया। अरे नहीं, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे घर में और कोई पाद मारे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुजाता उनसे कुछ नहीं कहती और रिश्ते की बात पक्की कर देती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद खुशबू अपने ससुराल चली जाती है और उसके पादने की दिक्कत के कारण पूरे घर में बदबू हो जाती है, जिसके चलते उसकी सास काफी ज्यादा परेशान होती है। और ऐसे ही एक दिन उसकी सास पूछती है, बेटा मुझे ना समझ नहीं आ रही, ये सारे घर में बदबू से क्यों फैल रही है इतनी? वो माँ जी, बात ये है ना कि जब मैं शादी करके आई थी ना, तो मैंने देखा कि घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं, तो मैंने जल्दी से ना चूहे मारने की दवाई रख दी जगह जगह। अब वो चूहे दवाई खाकर मर रहे हैं, तो इसीलिए बस बदबू से फैल रही है सारे घर में गंदी। आए हाय, नास पीटे चूहे, इनकी वजह से मेरा पूरा घर कचरा बन गया है। माँ जी, आप एक काम
ताकि ये गंदी सी बदबू है ना बंद हो जाए। हाँ हाँ बहू, तो सही कह रही है। मैं आज ही बाजार से जाकर ना एयर फ्रेशनर लाती हूँ, नहीं तो मैं तो मर ही जाऊंगी इस बदबू में। सुजाता उसी वक्त बाजार से एयर फ्रेशनर लाकर उसे पूरे घर में स्प्रे कर देती है, जिससे काफी हद तक घर के अंदर बदबू खत्म हो जाती है। पर खुशबू की बात मानने की दिक्कत खत्म ही नहीं होती, जिसके चलते उसकी सास पूरा दिन अपने घर में एयर फ्रेशनर रखा करती, ताकि अगर कहीं से भी बदबू आए तो वो तुरंत उसे खत्म कर सके। ऐसे ही एक दिन खुशबू किचन में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ सुजाता कुछ सामान लेने आ जाती है। अरे बहू, तूने वो नमकीन का पैकेट देखा क्या? हाँ माँ जी, वो नीचे रखा है। हाय हाय मेरी कमर, बेटा जरा तू ही निकाल दे। जी माँ जी। खुशबू जैसे ही नमकीन उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी उसका तेज आवाज के साथ बदबूदार बात निकल जाता है। उसकी सास को पता चल जाता है कि इतने दिनों से जिस बदबू को वो चूहे मरने के कारण झेल रही थी, वो असल में कोई और नहीं बल्कि उसकी बहू ही फैला रही थी। वो गुस्से से आग बबूला होकर अपनी बहू से कहती है, तू है वो जो पूरा घर में खा रही है और नाम चूहों का लगा रही है। हाय छी, वो माँ जी, मैं वो क्या ये वो लगा रखा है तूने? मैं सब समझ गई। अरे तेरा नाम खुशबू है और घातक बदबू फैला रही है मेरे घर में। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है जो तुझ जैसे पद्दू पहलवान को अपनी बहू बना लिया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मेरी इस बीमारी के चलते मेरी कहीं शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए मेरे घर वालों ने ये बात छुपाई ताकि मेरी शादी हो सके। अरे चिच्ची, तेरे माँ बाप ने तो शादी करवा दी, लेकिन भुगतना तो हमें पड़ रहा है ना। जहाँ जाती है खुशबू फैला देती है अपनी। शर्म मरम है कोई? पब्लिक प्लेस में ऐसा करेगी तो कोई क्या कहेगा? मेरे खानदान को ना तू मुंह दिखाने लायक न छोड़ेगी। खुशबू रोती हुई वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब कमल घर आता है, तब उसकी माँ उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो चकित रह जाता है और कमरे में खुशबू से बात करने के लिए जाता है, जहाँ वो पहले से ही रो रही होती है। क्या ये मैं क्या सुन रहा हूँ खुशबू? तुमने अपनी बात मारने की दिक्कत को हमसे छुपा कर रखा। अरे भाई, आखिर क्यों? मुझे माफ कर दीजिए कमल जी, मैंने आपसे भी ये बात छुपाई क्योंकि मुझे डर था कि अगर आप सबको इस बारे में पता चल गया तो आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अरे कोई बात नहीं खुशबू,